हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा आप में। तो स्टूडेंट, आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे कि सर हमारे मैथमेटिक्स की क्लासेस को कब से स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ सर हिंदी के साथ साथ आप मैथमेटिक्स का भी क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो बाबू, आप लोग अनेकों तरीके से हमारे पास प्रश्न करते थे और मैसेज करते थे अपने सिलेबस को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर कि सर पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, रहा बात जो भी आपने मैसेज किया उसको हम देखते हुए आज हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हम अपना मैथमेटिक्स की क्लासेस को भी अब स्टार्ट कर देंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स में जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं वो किन किन टॉपिक से, किन किन चैप्टर से पूछे जाते हैं। यानी कि उस 20 प्रश्नों का निचोड़ देखने वाले हैं। यानी कि अगर आप इसको पूरा कर लोगे, इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो वह 20 प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम में बनते हैं, आते हैं, उसको आप आसानी से बना लोगे, आसानी से कर ले जाओगे। और इसके साथ साथ आप उतना अंक भी प्राप्त करोगे जितना प्रश्न आप बनाओगे। बाबू, अगर आप मैथमेटिक्स में 18 से 19 मार्क्स प्राप्त कर लेते हो तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको मैं उस लायक बनाऊंगा कि आप 18 से 19 अंक प्राप्त करो अपने इस एग्ज़ाम में। मैं वो भी मैथमेटिक्स में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में। तो कब होगा ऐसा? जब आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और मैं जैसे कहूँ वैसे आप करेंगे, पढ़ेंगे और जो भी मैं बताऊँ उसको आप समझेंगे और मेरे बातों को फॉलो करेंगे तब। तो चलिए स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझेंगे और मेरे बताए हुए बातों पे आप ज़रूर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। एक कॉपी और पेन लेना है, उसके बाद इस सिलेबस को नोट करना है। देखिए स्टूडेंट, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, मैं दोनों लैंग्वेज में लेकर आया हूँ आपके सिलेबस को और दोनों लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक करके हर एक टॉपिक को देखेंगे। यानी कि हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स में जो आपके 20 प्रश्न बनती हों, कहाँ से बनती हैं, कहाँ से आता है वह 20 प्रश्न, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से वह 20 प्रश्न को आपके एग्जाम में चुन कर लाया जाता है। इन सारे मुद्दा पे मैं बात करूँगा, इस सारे टॉपिक पे मैं बात करूँगा ताकि आप आसानी से मैथमेटिक्स में 18 से 19 स्कोर कर सकें। तो चलो बाबू, शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको भी मालूम है कि आपकी एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स में 20 प्रश्न आते हैं। रहा बात स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा, सोच रहे होंगे, प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हमारा 2023 में सिलेबस में कुछ चेंजेस हो जाए तो बाबू एक बात आप गांठ बांध लो कि जितने भी मैं टॉपिक बताने वाला हूँ इसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें छेड़छाड़ किया जाए। ठीक है, इसको आप ज़रूर ख्याल रखना। यह आराम से इस टॉपिक को आप तैयार करो, इस चैप्टर को तैयार करो, जैसे मैं सिलेबस बता रहा हूँ इसको कवर कर लो। आप आसानी से 18 से 19 प्राप्त कर सकते हो और ज़्यादा स्ट्रगल करोगे तो 20 भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलो हम देखते हैं कि पहला जो हमारा इसमें है पॉलीगन है। देखो स्टूडेंट, जो इंग्लिश वाले हैं उस ध्यान देना, पॉलीगन है और हिंदी वाले देख लो यहाँ पे बहुभुज है। यह यहाँ से कुछ कम प्रश्न बनने की चांसेस है, लेकिन बाबू अगर यहाँ से प्रश्न अगर बन जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम अभी ही कवर कर लें इसको कि उस टाइम हमको अफसोस करने की बातें ना आए। तो गांठ बांध लो, लिख लो कॉपी में, सबसे एक नंबर देकर पॉलीगन यानी कि बहुभुज। अब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है, हम लोग जब इस टॉपिक को कवर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा है हमारा लीनियर इक्वेशन है, यानी कि रेखीय समीकरण। देखिए लीनियर इक्वेशन और रेखीय समीकरण आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा या पढ़ा भी होगा, और अभी 9th में आ गए होंगे तो एक्स वाई जेड ऐसे करके बहुत सारा चीज़ें, ये वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिक्स करके यह हमारा बनता है। तो आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे, जान भी रहे होंगे, नहीं भी जान रहे होंगे तो हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आसानी से समझ लेंगे इसको। ठीक है,
उसके बाद हमारा है अलजेब्रा है, यानी कि बीजगणित है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बने या ना बने, लेकिन इसका यूज है। ठीक है, क्या इसका यूज है? इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना होगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करना होगा, ताकि आगे चलकर और भी हमारे जो टॉपिक है उसमें यूज आए इसका, तो वह टॉपिक आपका कवर हो सके। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न बनने की तो पूरी उम्मीदें है, पूरी चांस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि हिंदी में देखें तो अनुपात और समानुपात होता है। अब प्यारे स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन क्या है। देखिए, रेशियो हम लोग कहते हैं, आपको बताते हैं, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे। आपका जो रेशियो है, देखिए, अगर 4/2 दो लिखते हैं, और इसको हम लोग बोले कि बाबू 4/2 को आप रेशियो में लिखो, यानी कि अनुपात में लिखो। सबसे पहले अनुपात का सिंबल जान जाओ। देखो, यह जो दिया रहता है यही हमारा अनुपात बोलते हैं। ठीक है, और समानुपात ऐसे होता है। ठीक है, 4 बिंदु दिया रहता है, इसको हम लोग समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि 4/2 को रेशियो में लिखिए, यानी कि अनुपात में लिखिए, तो आप आसानी से लिखोगे। दो दो से काटोगे तो आप कटेगा यह 2 मतलब में, और यहाँ 1 आ जाएगा, तो 2 हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4/2। ठीक है, ये भी हमारा हो सकता है, या ये भी हमारा हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन आपको कैसे चलना है एग्जाम में, आपको अपने ऑप्शन के हिसाब से चलना है। आपके जो एग्जाम में ऑप्शन दिए रहेंगे उसी के थ्रू चलना है। रहा बात इस टॉपिक पे, और भी हम लोग विशेष चर्चा कब करेंगे? जब इस टॉपिक को हम अपने क्लासेस में पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे। तो बहुत ही विस्तृत रूप से इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और आपको अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से समझाऊंगा हम। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप पहले सिलेबस को अच्छे ढंग से समझिए, उसके बाद नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे। चलिए स्टूडेंट, जो बच्चे नहीं जान रहे उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर आप CHS में पढ़ना चाहते हैं, CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2023 में, तो बाबू हमारा एक सिलेक्शन बैच लॉन्च हुआ है। आप सिलेक्शन बैच को आराम से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? तो यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स है, आप इसे आराम से यहाँ पे इनरोल्ड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से जो मैं स्टडी मटेरियल दूँ वह आप प्राप्त कर सकें। और इनरोल होने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना डिटेल इस नंबर पे सेंड करना है। यानी कि डिटेल का मतलब यही है, आप अपना नाम सेंड करोगे, आपका घर कहाँ है, और उसके बाद आप किस क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो उसको सेंड करना है, और सारे डिटेल कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेंड कर कर आप हमारे सिलेक्शन बैच में आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आसानी से ज्वाइन कीजिए और आराम से बिंदास पढ़ते रहिए, और जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे करी कीजिए, मेरी बातों को फॉलो कीजिए, और जो मैं स्टडी मटेरियल देता हूँ उसको आराम से निश्चिंत होकर बिना डरे आप पढ़ सकते हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके। क्योंकि मैं आपको बता दूं, CHS के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला एक हमारा ही चैनल है जिसका नाम है शिक्षा हब। और अभी से ही हम आपको तैयार कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए जो 2023 में होने वाला है। चलिए बाबू, और कुछ नहीं कहना है। अगर इसके पूरे डिटेल को जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो वाले सेक्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाकर हमारे पूरे कोर्स के बारे में, कोर्स के रिगार्डिंग आप सारा बातें जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग ध्यान से देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी कि सीधा और प्रतिलोम समानुपात। अब आप बताओ, इसमें यह टॉपिक जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है या नहीं? यह कैसे आप जानोगे? जब इस पे हम आपको प्रश्न कराएंगे, इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में आपको समझाएंगे, तब आप समझ पाओगे कि इस टॉपिक को कोई
मतलब कैसे सिलेबस से हटा सकता है, नहीं हटा सकता। तो आप आराम से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी तैयार कर दो, आराम से आपको सक्सेस मिलेगी। कब? जब आप अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो आपका काम क्या है? स्टडी करना यानी कि पढ़ना। तो आप ईमानदारी से पढ़िए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, आपकी सफलता आपके पास ज़रूर आएगी। उसके बाद 6 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावनाएं, प्रायिकता। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आज बारिश होने की कितनी संभावनाएं हैं, या और प्रश्न बताते हैं। आपको मालूम है कि एक सिक्का में यानी कि जो रुपया है, 1 रुपया का सिक्का या 2 रुपया का सिक्का या 5 रुपये के सिक्के, और बाबू अभी तो हमारे 10 रुपये का सिक्का भी आ चुका है और 20 रुपये के भी सिक्के आ चुके हैं, और ना जाने कितने सिक्के आएंगे मुझे नहीं मालूम है। चलो, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं आपको बता दिए हैं। तो उन सिक्कों पे आप लोगों ने एक तरफ देखे होंगे हेड और टेल होगा, और आपको बोला जाएगा कि जब उस सिक्के को उछाला जाएगा तो हेड आने की कितनी संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको उस प्रश्न को करना होगा, और उस प्रश्न को करने के लिए, बनाने के लिए मैं आपको तैयार करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको समझाऊँगा कि आखिर वह प्रश्न आप आसानी से कैसे कर ले जाओगे और उसको कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारे साथ जुड़ना होगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ नहीं जा रहा है। इसके बदले में आपका फ़ायदा ही होने वाला है। क्या फ़ायदा होगा? कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने CHS के लिए प्रिपरेशन कर सकेंगे। ठीक है बाबू, इसमें प्रश्न और बनते हैं। आपका जो लूडो का डाइस है ना, उससे बनते हैं प्रश्न। 6 आने की कितनी संभावनाएं हैं, 1 आने की कितनी संभावनाएं हैं, अनेकों तरीके से आपके इसमें प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। मैं भी बोल दिया संभावनाएं हैं, मतलब अनेकों तरीके से इसमें प्रश्न बन सकते हैं और आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कब? पूरे अच्छे तरीके से, जब इस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे होंगे तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है मेंसुरेशन, यानी कि मेंसुरेशन का हिंदी होता है हमारा क्षेत्रमिति होता है। बाबू मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर नोट कर रहे होंगे। देखिए, क्षेत्रमिति होता है, क्षेत्रमिति में हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं? किसी भी चीज़ का एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना। एरिया मतलब होता है हमारा क्षेत्रफल, वॉल्यूम होता है हमारा आयतन होता है। आप लोग बॉल देखे होंगे, उसका भी एरिया हम लोग निकालेंगे, उसका भी हम लोग बहुत सारा ऐसे परिमिति निकालेंगे। अब आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि परिमिति क्या है। अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ऐसे सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग इसमें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, और सारे टॉपिक हैं। जो भी है हम लोग जब अपना क्लासेस को स्टार्ट करेंगे उसमें आराम से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चे इसका हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। चलिए मैं बता देता हूँ कि आखिर हिंदी वाले जो हैं इसको क्या लिखेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी होता है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज होता है। देखिए, सिंपल में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है? देखिए, मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, लेकिन इस पे विशेष बातें हम लोग अपनी क्लासेस के द्वारा ही करेंगे। सिंपल ब्याज आप जान रहे हैं, आप किसी भी व्यक्ति से अपने कार्य को पूरा करने के लिए ब्याज पे रुपया लेकर आते हैं। तो जो रुपया लेकर आते हैं और उसके अकॉर्डिंग जितना भी ब्याज आपको उनको देना पड़ता है, उसकी बदौलत उन वहीं आपका ब्याज है। और विशेष रूप से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे बातें हम लोग इसके टॉपिक को हम लोग क्लास में ही करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कि लाभ और हानि है। प्यारे स्टूडेंट, लाभ और हानि का मतलब आप समझ रहे होंगे। लाभ मतलब होता है क्या होता है, और हानि मतलब क्या होता है, आप आसानी से जान गए होंगे। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप 5 रुपया में खरीदे हैं और किसी अन्य व्यक्ति को आप 7 रुपया में बेचते हैं, तो बाबू आपने खरीदा था 5 रुपया में लेकिन किसी से बेचा 7 रुपया में, तो आपके पास 2 रुपया वो ज़्यादा आया। वहीं
जो 2 रुपया है वहीं आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि लाभ हो जाएगा। रहा बात स्टूडेंट लॉस का, तो देखो अगर किसी व्यक्ति से मानते हैं कि आप 5 रुपया में किसी भी सामान को खरीदते हैं और उसी चीज़ को आप 3 रुपया में बेच देते हैं किसी अदर व्यक्ति से, यानी कि अन्य लोगों से, तो वहाँ पे आपका जो 2 रुपया का घाटा होता है, नुकसान होता है, वहीं आपका लॉस जाता है, यानी कि 2 रुपया लॉस होता है। यानी कि आपने तो खरीदा था 5 रुपया में और बेच कितने में दिया, 3 रुपये में, तो यहाँ से 2 रुपया ही ना आपका लॉस हो रहा है। तो यही लॉस आपका हानि है। हिंदी वाले हानि कहेंगे, इंग्लिश वाले लॉस कहेंगे, ठीक है। लेकिन हम तो दोनों को लेकर चलेंगे क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। रहा बात इसके रिगार्डिंग, जो भी आपको आपके मन में क्वेरी है, जो भी प्रश्न है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है पावर एंड एक्सपोनेंट, यानी कि घात और घातांक। अब बता दो पावर मतलब क्या होता है। ऐसे 2 गुने 2 लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट, आप जानते हैं 2 गुने 2 लिखा जाता है। अगर हम आपको बोल दें कि इसको आप पावर में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, 2 के पावर 2 कर दोगे। इसका मतलब यही होता है कि 2 को 2 बार लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और भी बातें हम लोग अपने क्लासेस के थ्रू करेंगे। यहाँ तक हमारा 10 टॉपिक है, 10 यहाँ तक कवर होता है। और नेक्स्ट हमारा 11 नंबर जो चैप्टर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता है, यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल। बाबू इसको आप इजी जानते होंगे, आसानी से समझ भी रहे होंगे, तो इस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी कि घन एवं घनमूल। इसको भी आप जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो गलत बात। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। क्या है, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या है ये हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ग्राफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ग्राफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है ग्राफ की समझ। बाबू इसमें हमारे होते हैं ऐसे करके, आप अगर ग्राफ की कॉपी देखें तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ देख लीजिए ऐसे ही होती हैं आपके ग्राफ की कॉपी। और उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट जो हमारा है, यह है हमारा गुणनखंड, यानी कि फैक्टोरियल, ठीक है। गुणनखंड यह हमारा है फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड, इसको भी हम लोग देखेंगे। और एक टॉपिक आप इसमें ऐड कर लो, जो हमारा क्या है, हमारा है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर हमारा यह सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, यह एक टॉपिक आप 16 नंबर में ऐड कर लो। नंबर सिस्टम को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा जो है टॉपिक कवर होता है मैथमेटिक्स का। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप इस सिलेबस से संतुष्ट हैं, और आपकी क्लासेस को किस टाइम शेड्यूल किया जाए, कब से स्टार्ट किया जाए, और भी जो भी आपके मन में क्वेरी होगा, जो भी प्रश्न होगा, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, ताकि आपके प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकें, आपको जवाब दे सकें, आपको रिप्लाई दे सकें और आपके डाउट को ख़त्म कर सकें। तो स्टूडेंट आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और अगर हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ से आसानी से फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से हमसे बातें कर सकते हैं। रहा बात आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ऐसा ही मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ें, अपने भविष्य के लिए कुछ करें। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद, बाय बाय, गुड ब्लेस यू।